जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत दौलत राम जी ने की कि सुख की परिभाषा बताई कि सुख क्या है, कि आकुलता रहित होना निराकुलता सुख का लक्षण है। निराकुलता कहाँ है? कि मोक्ष में है। मोक्ष में निराकुलता है, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। फिर बताया मोक्ष मार्ग क्या है, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वो मोक्ष मार्ग 2 तरह से कथन किया जाता है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। इतनी सारी बातें उन्होंने 4 लाइन में पहले छंद में बताई, जो कि हमने कल तक चर्चा की थी। क्या था छंद? एक बार बोलते हैं साथ में। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए मोक्ष मार्ग में लग जाना चाहिए। कैसा है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। कल निश्चय व्यवहार की हमने बात की थी कि जो सत्यार्थ मार्ग है, जो सत्यार्थ है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका सहचारी है, निमित्त रूप से उस समय वहां उपस्थित है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो इस तरह से कल पहले छंद की बात की थी। आज हम दूसरा छंद शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से इनमें मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ। बहुत अच्छे से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन एक एक लाइन में। आजकल हो गया है ना कि हर चीज शॉर्ट में बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास और हम थोड़े में ही समझ जाएंगे सब कुछ। तो ऐसे संक्षिप्त रुचि वालों के लिए ये 4 लाइन ही इनफ है ना। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए ये 4 लाइन ही इनफ है। क्या है दूसरे छंद की शुरुआत? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिए। हे क्या सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन आप इतनी बार, मतलब ये है ना, दौलत राम जी की एक और खासियत है कि जो पहले छंद में शब्द आया उसी शब्द से फिर दूसरा कि नया शब्द था सम्यक दर्शन, है ना। ये था ना, लाइन शब्द था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो। तो अभी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, ये तो आपने बता दिया, किंतु सम्यक दर्शन है क्या महाराज, ये तो बताइए। तो वो यहाँ पर इस दूसरे छंद में बता रहे हैं। अपन साथ में बोलते हैं, आप लोग भी, ये स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ में बोलिए आप लोग भी। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। क्या कहा? पर द्रव्यनते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बता रहे हैं। तो क्या है निश्चय सम्यक दर्शन? पहली लाइन में बताया। सम्यक ज्ञान क्या है? ये दूसरी लाइन में। और सम्यक चारित्र क्या है? ये तीसरी लाइन में बताया। यहाँ पर सिर्फ सम्यक्त्व लिखा है, देखो, सम्यक दर्शन नहीं लिखा है ना। तो सम्यक दर्शन, जहां कई जगह सम्यक्त्व शब्द प्रयोग होता है, तो वो कई बार सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों के एक साथ के लिए भी सम्यक्त्व शब्द प्रयोग में होता है। और कई बार सम्यक्त्व अकेला लिखा हो तो उसका मतलब भी सम्यक दर्शन समझना चाहिए।
है ना, दोनों तरह का कथन आता है। तो यहाँ पर ये सम्यक सिर्फ लिखा है, ये किसके लिए लिखा है? सम्यक दर्शन के लिए लिखा है। ठीक है, क्या है सम्यक दर्शन? पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि करना, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप में मतलब आत्मा में रुचि करना। रुचि करना अर्थात क्या होता है? रुचि करना मतलब इंटरेस्ट आना, कि हाँ मुझे तो आत्मा की बात सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। रुचि का अर्थ होता है विश्वास करना, श्रद्धान करना, वो यहाँ पर रुचि शब्द का अर्थ है। तो कैसे अपने आप का कैसा श्रद्धान करना, कैसा विश्वास करना, कैसी प्रतीति करना, सम्यक दर्शन के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु हमें वो शब्द पकड़ लेना चाहिए कि जो हम जिससे कनेक्ट कर पाए आराम से। तो अपनी आत्मा में विश्वास करना, भरोसा करना अपनी आत्मा के ऊपर, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। किसे कहते हैं? बिल्कुल इतनी छोटी सी बात है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास करना, भरोसा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल है सम्यक दर्शन, है ना। हमें छोटी थी एक बार तो इंग्लिश की एक हम लोगों को बुक चलती थी, तो उसमें एक आती थी कुच्चूस कुच्चूस करके एक कहानी आती थी। तो वो इतना बिजी रहता था, तो वो अपना चश्मा एक बार पूरे घर में ढूंढता रहा, मेरा चश्मा किधर है, मेरा चश्मा किधर है। पूरा घर उथल पुथल कर डाला उसने, है ना, अलमारी खोल के ये वो, और चश्मा कहाँ था? कि उसके सर पर ही लगा हुआ था। फिर अपनी पत्नी से पूछा जाके कि चश्मा कहाँ है? तो उसने कहा अपना हाथ तो सर पे रखो, देखो यहीं पर चश्मा है ना। तो वो दुखी क्यों हो रहा था, इतना परेशान क्यों हो रहा था, मतलब वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था उसमें। तो क्यों परेशान हो रहा था? कि चीज तो उसके पास ही थी, किंतु उसे पता ही नहीं था कि मेरा चश्मा मेरे ही पास है, इसलिए वो दुखी हो रहा था। तो क्या था सुखी होने का रास्ता? भी क्या था? कि जहां है वहां देखता तो सुखी हो जाता, उसकी खोज खत्म हो जाती, उसका ढूंढना समाप्त हो जाता। वैसे ही मैं आत्मा हूं, ऐसा हमें आत्मा को ढूंढने नहीं जाना है। क्या कहा? आत्मा को ढूंढने कहीं पर नहीं जाना है। किसी चीज को ढूंढना हो ना बाहर, तो वो मुश्किल काम है थोड़ा, कि अगर कोई चीज नहीं तो हम कहाँ जाएं? इंडिया में ढूंढे, पाकिस्तान में ढूंढे, अमेरिका में ढूंढे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? किंतु इसे तो ढूंढने भी नहीं जाना है, वो वस्तु, आत्म वस्तु वो मैं ही हूं। बस ऐसा विश्वास करना है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो कैसा है? आत्मा कहाँ है? कि कहाँ ढूंढने जाएं? तो क्या लिखा? एकदम सरल, कि पर द्रव्यों से भिन्न, जितने भी पर पदार्थ हमें दिख रहे हैं उन सब से भिन्न आत्मा है। उस आत्मा, वो आत्मा ही मैं हूं, ऐसा विश्वास करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। मतलब है बहुत सरल और हमने इसे बहुत कठिन बना दिया है। हमेशा मैं एक बार वो एक कहानी बताती हूँ हमेशा, एक कौन सी, कि मछली ने पूछा, किसी आदमी ने पूछा कि सुख कहाँ मिलेगा? किसी महाराज से पूछा जाके सुख कहाँ मिलेगा, मैं बहुत दुखी हूं और मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो मुझे सुख कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने क्या कहा महाराज ने? मैं क्या उत्तर दूं, तुम तो वहां पर थोड़े तालाब में मछली है, उससे जाके पूछा। तो मछली के पास गया कि मछली, मुझे महाराज ने भेजा है, बताओ आपकी मुझे सुख कहाँ मिलेगा? तो उस मछली ने क्या कहा? कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देती हूँ, पहले मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दे दो। तो उसने कहा अरे ये क्या बात हुई, तुम पानी के अंदर ही हो और पूछ रही हो कि मुझे पानी ला के दे दो, कितनी मूर्खता भरी बात है। तो उसने क्या कहा मछली ने? कि वैसे ही मूर्खता भरा तुम्हारा प्रश्न है कि सुख कहाँ है, कि हम इस परद्रव्य में, इस परद्रव्य में, मोबाइल में मुझे सुख मिल जाएगा, बच्चों में, बच्चों की शादी हो गई तो माता पिता में, हस्बैंड में, वाइफ में, कार में, बिजनेस में, पैसे में, कितने सारे परद्रव्य इकट्ठे कर रखे हैं कि ये मैं हूं, इनसे मुझे सुख मिल जाएगा।
किंतु वास्तव में सुख कहाँ है कि ढूंढने वाला खुद ही सुख का खजाना है। वास्तव में देखा जाए ना तो ये एक लाइन है ना, पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये इतनी सी लाइन समझाने के लिए पूरी की पूरी जिनवाणी लिखी गई है। क्या कहा? इतनी सी लाइन समझाने के लिए कि पर द्रव्यों से भिन्न जो आत्मा है उसका विश्वास करना वो ही सम्यक दर्शन है। मतलब मुझे बहुत बार लगता है कि क्यों हम इतने इतने अजीब से क्यों हो गए हैं आजकल की, मतलब इतने अजीब से क्यों हैं आजकल, नहीं अनादि से ही इतने अजीब से हैं हम। आजकल अभी नया नया रोग नहीं लगा है मिथ्यात्व का, ये तो अनादि से है कि हम अपने आप को भूलकर जितने भी परद्रव्य हैं सब पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना यानी अपना मानना कि ये मेरा है, ये मेरा है, किंतु खुद में आत्मा अपना हूं उसका हम विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। अपनी वस्तु की खबर नहीं है और दूसरों से सुख दे दे, सुख दे दे ऐसी भीख मांग रहे हैं। तो है या नहीं सम्यक दर्शन? कितना सरल कर दिया है दौलत राम जी साहब ने, कितना सरल कर दिया है कि इतनी सी एक लाइन, बस आज पूरे दिन भर ये एक लाइन का ही गोलन करते रहे। क्या गोलन करते रहे? कि पर द्रव्यों से जो भिन्न आत्मा है उसका विश्वास करना वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है? मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। और मोक्ष मार्ग क्या है? सुखी होने का रास्ता है। मोक्ष मार्ग यानी सुखी होने का रास्ता, तो उसका पहला कदम क्या है? सम्यक दर्शन है ना। देखो सुखी होना है, सुख कहाँ पर है? मोक्ष में है। मोक्ष के लिए मोक्ष का रास्ता में जाएंगे तो मोक्ष के रास्ता क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का रास्ता है। उसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन। तो वो सम्यक दर्शन क्या है ना? उस रास्ते में चलने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? कि सम्यक दर्शन है। कितना कितना सरल है उस सम्यक दर्शन को करना, और हमने कितना कठिन बना दिया है उस सम्यक दर्शन को करना। कि सारी बातें कर लो पर प्लीज पर प्लीज सम्यक दर्शन की बात मत करो। बोर हो गए सुनते सुनते, क्या सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे ये ही करने लायक बात है। और वास्तव में ये एक लाइन समझाने के लिए कि पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं आत्मा, पूरा द्वादशांग जिनवाणी पूरी इसी बात को समझाने के लिए लिखी है। मतलब ये परद्रव्यों में सब बता दिए उन्होंने कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूं, अर्थात मैं कर्म से भिन्न हूं, पर पदार्थों से भिन्न हूं, अन्य जितने भी पदार्थ हैं कर्मों से भिन्न हूं मैं। जितना कुछ ये तीन लोक का वर्णन है तो तीन लोक में दिखाई दे रहा है, इस सबसे भी मैं भिन्न हूं। ये बताने के लिए पूरा इतना वर्णन किया गया है। तो है ना, संक्षिप्त रुचि है ना अपने को कि हमको तो भैया बहुत जल्दी शॉर्ट में समझ में आ जाता है, और अब ज्यादा टाइम है नहीं, या तो हमारी एज हो रही है या फिर हमको बहुत ऑफिस के काम है, इसलिए हमें टाइम नहीं है। तो इसलिए ये शॉर्ट में समझ लो कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का विश्वास करना, भरोसा करना। अरे भरोसा करना कितना सरल काम है और कितना कठिन कर दिया। हम क्या है, भरोसा सब लोगों पे, सब चीजों पे कर लेते हैं, किंतु खुद पे, अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए संसार में घूम रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? तीन चीजें थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो अब सम्यक ज्ञान क्या है? कि आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अपनी आत्मा के स्वरूप को, आप रूप, आप मतलब आत्मा का जानपणु मतलब जानना, वो क्या है? सम्यक ज्ञान की कला है ना। कला है मतलब अपन बोलते हैं ना, कला मतलब आर्ट है ये। क्या आर्ट है? कि अपने आप को जानना, ये एक कला है, एक तरह का आर्ट है, होता है कि नहीं। एक पेंटिंग एक आर्ट है, डांसिंग एक आर्ट है, कुकिंग एक आर्ट है।
ऐसे ही सम्यक ज्ञान भी एक कला है, एक आर्ट है। क्या कला है? कि अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ी कला है। बाकी सारी कला तो ठीक है, किंतु समझो ये सबसे बड़ी कला है कि अपने आप को जानना, है ना। देखो ये ऐसे आता है कि कितने आश्चर्य की बात है कि जो दीपक है, वो दीपक से एक ने पूछा कि दीपक कहाँ मिलेगा, कि बोला दीपक कमरे में रखा है। तो दीपक कमरे में जल रहा है, तो वो दीपक, दीपक को देखने के लिए कितने दीपक चाहिएंगे? जलता हुआ दीपक हो, उसे देखने के लिए कितने दीपक चाहिए कि मैं उस जलते हुए दीपक को देख पाऊं? कि कोई दीपक नहीं चाहिए, वो स्वयं में ही परिपूर्ण है, वो दूसरों को भी दिखा देगा और खुद को तो प्रकाशित करेगा ही करेगा, है ना। तो जानना मतलब अपने आप को जानना, वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है, और एक वो बहुत बड़ा आर्ट है, कला है वो। सबको तो जान लिया किंतु खुद को नहीं जाना। आपा नहीं जाना तूने कैसा, अज्ञानी है, ऐसा एक भजन आता है, ठीक है ना। तो ये सम्यक ज्ञान है। अब क्या है तीसरा? आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोही। अब क्या है सम्यक चारित्र? कि अपने आप में लीन हो जाना, लीन हो जाना मतलब स्थिर हो जाना, उसे कहते हैं सम्यक चारित्र, है ना। किसे कहते हैं? कि पहले आत्मा का विश्वास किया कि मैं आत्मा हूं, और फिर वो आत्मा इतना अच्छा लगा कि उस आत्मा में स्थिर ही हो गए, लीन ही हो गए। कोई चीज पे पहले भरोसा तो करें हम कि ये ऐसा है, भरोसा किया तो नेक्स्ट स्टेप भी क्या होगा कि वो अच्छा लगेगा, तो फिर उसमें लीन हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन हुआ कि आत्मा में हूं, ऐसा विश्वास करना, वो सम्यक दर्शन। आत्मा को जानना, वो सम्यक ज्ञान, और फिर उसी ही आत्मा में स्थिर हो जाना, लीन हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। समझ में आया? मतलब स्थिर हो जाना। देखो आज ही प्रदीप सर के, मैं उज्जैन वालों के प्रदीप जी झांझरे, उनके प्रवचन सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया, बिल्कुल ऐसा सटीक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, कि हम दही जमाते हैं ना, दही, तो उसमें हमने जावन डाला, है ना। जावन डालते हैं कितना सा, इतना सारा दूध, और उसमें जावन कितना सा डलता है? इतना सा डलता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, ज्यादा डल गया कि खट्टा हो गया, वो खराब हो गया, तो बहुत थोड़ा सा जावन डालना होता है। और उसके बाद दही कितनी देर में जमता है? कि वो 4-5 घंटे, जितना भी टाइम लगता है उतनी देर में वो दही जमता है। तो अब ये सम्यक चारित्र है ना, स्थिर होने का काम, कि ये धीरे 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 वो दही जमता जाएगा। और सम्यक दर्शन किया तो वो क्या किया कि हमने उस दूध में जावन डाल दिया, है ना। मतलब दही बनने की प्रोसेस की शुरुआत कर दी हमने उस जावन को डालकर। तो ऐसे ही हमने सम्यक दर्शन किया तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत कर ली। अब वो धीरे धीरे आगे के गुणस्थान, 5वां गुणस्थान, 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा, और हम आत्मा हमारा मोक्ष में चला जाएगा, मतलब दही जम जाएगा, आत्मा को मोक्ष हो जाएगा ना, वो दही जम जाएगा। तो सम्यक चारित्र धीरे 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 होगा, किंतु सम्यक दर्शन कैसा है कि बस दही जावन डालना है, विश्वास करना है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा विश्वास करना है। कैसा होता है विश्वास? कि किसी लड़की की सगाई होती है, तो कैसे विश्वास हो जाता है? बिल्कुल इधर सगाई हुई, रिंग पहनाई, और वो लड़की क्या हुई कि अब ये ही मेरा परिवार है। रहे माता पिता के साथ रही है, किंतु किस पे विश्वास हो गया है? कि अपने हस्बैंड के ऊपर विश्वास हो गया है, अपने, कि वो ही मेरा परिवार है, ऐसा अंदर में विश्वास हो गया है ना। अब शादी होगी, वो वहां रहने लगेगी, वो बात की है, किंतु सम्यक दर्शन हो गया, मतलब विश्वास हो गया
कि मैं आत्मा ही हूं, ऐसा विश्वास हो गया। अब सम्यक ज्ञान तो साथ में ही हुआ कि दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान है वो सब सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक चारित्र फिर धीरे 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 रमणता, स्थिरता धीरे धीरे बढ़ती गई। ठीक है, तो वो हुआ सम्यक चारित्र। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात यहाँ पर की। बहुत इससे छोटी परिभाषा सम्यक दर्शन की कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जितनी छोटी परिभाषा ये लिखी है ना दौलत राम जी साहब ने, क्या है? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना। पर द्रव्य से भिन्न है ही, ये तो बताया कि आत्मा को कहाँ ढूंढने जाए, कि जितने भी पर पदार्थ है उन सब से दृष्टि हटा लोगे तो अपनी आत्मा की विश्वास करना, भरोसा करना, प्रतीति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और अपने आप को जानना वो सम्यक ज्ञान की कला है। और अपने आप में लीन हो जाना, अपने अंदर ही लीन हो जाना। क्यों लीन हो जाते पता है? मुनिराज भी बार बार आत्मा में लीन क्यों होते हैं? कि वहां आत्मा में इतना अच्छा लगता है, इतना मजा आता है कि मैं ऐसा आत्मा हूं, बिल्कुल सब पर पदार्थों से भिन्न एक शुद्ध पदार्थ हूं। तो वो इतना अच्छा लगता है कि बार बार उस आत्मा में डुबकी लगाने का मन करता है। तो उस आत्मा में स्थिर हो जाना, रम जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। अब क्या कहते हैं कि अब मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग बताता हूं, क्योंकि पहले छंद में बोला था ना, दो तरह के मोक्ष मार्ग का कथन। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार का है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो मैंने निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन किया, अब मैं व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करता हूं। कैसा है वो मोक्ष मार्ग? कि हेतु नियत को होई। वो मोक्ष मार्ग, वो नियत मतलब निश्चय, निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु है, मतलब निमित्त कारण है। हेतु बोलते हैं कारण को, तो कौन सा कारण है? कि निमित्त कारण है। वो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है। अब जहां ही निमित्त कारण बोलते हैं ना, तो हमको एकदम तुरंत क्या लगता है कि हाँ व्यवहार, अब ऐसा मोक्ष मार्ग बता रहे हैं जिसके कारण से निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। जिसके कारण से नहीं, जिसके साथ में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग साथ में होते हैं ना। मतलब लिटरली हम जहां पर हेतु शब्द सुन लेते हैं ना, कारण, तो हमको कारण क्या लगता है कि ये कारण है, व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है और उसके कारण से निश्चय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है, इसका मतलब है वो ये बता रहे हैं कि जब निश्चय मोक्ष मार्ग है उस समय उपस्थित कौन सा मोक्ष मार्ग है, उस समय उपस्थित क्या क्या चीजें हैं, वो बता रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग में। ठीक है, एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं, अभी व्यवहार मोक्ष मार्ग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आत्मा में पर वस्तु से भिन्नत्व का की श्रद्धा करना सो निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो, आत्मा को पर द्रव्यों से भिन्न करना नहीं है, भिन्न तो है, उसका श्रद्धान करना है। क्या कहा? पर द्रव्यों से आत्मा को भिन्न करना नहीं है। जैसे कुछ हम मिट्टी का कुछ हमारे पास सोने की डली हो, वो गंदी हो, तो उसके ऊपर से तो हमें हटाना है कि ये हटे, इसको धो पहले, फिर इसको एसिड वॉश करो, जो भी करो, उसके बाद वो क्लीन होगा। तो ऐसा हमें आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न करना नहीं है, भिन्न तो है, उस भिन्न का श्रद्धान करना है कि आत्मा पर वस्तुओं से भिन्न है, मैं अलग ही हूं, मुझे परद्रव्यों ने छुआ भी नहीं है, अत्यंत अभाव है परद्रव्य में और मुझ में। बस ऐसा श्रद्धान करना है, ऐसा विश्वास करना है। समझ में आया? तो आत्मा में पर वस्तुओं से भिन्नत्व की श्रद्धा करना सो निश्चय सम्यक दर्शन है। मतलब अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं कि इसमें इस लाइन को, एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पर द्रव्य से भिन्नत्व की श्रद्धा करना।
पर द्रव्यों से भिन्न हूं ऐसी श्रद्धा करना है, पर द्रव्यों से भिन्न करना नहीं है। ये सारी की सारी प्रोसेस है ना, ये सब ज्ञान में होती है। श्रद्धान करना, विश्वास करना और ज्ञान करना कि मैं परद्रव्यों से भिन्न हूं ऐसा जानना, ये जानना ज्ञान की प्रोसेस है। तो श्रद्धा करना ये श्रद्धा गुण का काम है, विश्वास करना। अगर पर वस्तुओं से भिन्न करना पड़े तो बहुत कठिन काम हो जाए। तो भिन्न है पर वस्तुओं के साथ, किंतु मानना है कि मैं पर वस्तुओं से भिन्न हूं। क्या कह दिया कि है तो पर वस्तुओं के साथ, आत्मा अभी कैसा है, मैं आत्मा हूं, तो अभी कैसा है कि मैं शरीर के भी साथ हूं, ये शरीर भी परद्रव्य है ना, शरीर के भी साथ हूं, इस वस्त्र के भी साथ हूं, ये भी परद्रव्य है। उसके बाद शरीर है, उसके भी साथ में हूं। उसके बाद द्रव्य कर्म है, उनके साथ में भी हूं। भाव कर्म है, उनके भी साथ में हूं। तो है अभी साथ में, किंतु साथ में रहते हुए भी ऐसा अनुभव करना है, ऐसा विश्वास करना है कि मैं इन परद्रव्यों से भिन्न हूं। समझ में आया? भिन्न है और भिन्न मानना ये तो बहुत सरल काम है कि ये दो चीजें अलग अलग हैं, ये पेन और ये मोबाइल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, तो दिख रहे हैं तो हम मान लिए, किंतु आत्मा तो अभी इन सबके साथ में दिखाई दे रहा है। किंतु ज्ञानी समझदार वो ही है कि जो साथ में दिख रहा है किंतु फिर भी उसे भिन्न माने, भिन्न समझे। और वास्तव में जितने ये मोबाइल और ये पेन अलग अलग है ना, उतना ही अलग आत्मा और शरीर है, उतना ही अलग आत्मा और द्रव्य कर्म है, किंतु अभी एक क्षेत्रावगाह संबंध में है। जैसे उसमें अभी मोक्ष अपने नाटक समय सार चल रहा है ना, उसमें अभी थोड़े दिन पहले ही उदाहरण आया था कि मलिन वस्त्र है तो समझदार कौन है कि जो मलिन वस्त्र को ये जान रहा है कि ये निर्मल वस्त्र है, मलिनता के काल में भी उसे निर्मल मान रहा है, वो समझदार है। मलिनता के काल में भी निर्मल मान रहा है, मतलब कि गंदा कपड़ा है, उसको गंदा कपड़ा दिख रहा है, किंतु वो क्या मान रहा है कि अरे ये गंदगी तो ऊपर ऊपर है, वास्तव में तो ये स्वच्छ कपड़ा है ना। जो ऐसा मानेगा वो ही उस गंदगी को निकालने की भी कोशिश करेगा। उसी तरह से आत्मा पर वस्तुओं से आत्मा को भिन्न करना नहीं है, किंतु ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास करना है कि जैसे मेल और कपड़ा अलग अलग है, वैसे ही पर वस्तुएं, पर भाव ये सब अलग हैं और आत्मा शुद्ध अलग द्रव्य है और वो द्रव्य मैं हूं, ऐसा विश्वास करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्यों इतना लंबा चला रही हूं मैं इसको कि भाई ये वास्तव में पूरी जिनवाणी का सार है, ये एक लाइन कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, विश्वास करना, भरोसा करना, अभी इस समय भी ऐसा विश्वास करना कि मैं इन सब से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं ना, द्रव्य कर्म से भिन्न हूं, भाव कर्म से भिन्न हूं, ऐसा विश्वास अभी करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है, पॉसिबल है, इसीलिए उपदेश दिया है। अनेकों जीव ऐसा सम्यक दर्शन कर चुके हैं, इसलिए दौलत राम जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी ऐसा सोच सकते हो, ऐसा विश्वास कर सकते हो, ऐसा भरोसा कर सकते हो कि मैं आत्मा पर द्रव्यों से, पर भावों से भिन्न हूं, है ना। मतलब मुझे ये लाइन से आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस लाइन को ही करके और अभी के अभी सम्यक की प्राप्ति कर लें बस हम। ये बिल्कुल जो शॉर्ट में, ये शॉर्ट एंड स्वीट इसलिए से कहा है कि गागर में सागर, एक एक लाइन ये जो अपन पढ़ते हैं ना दौलत राम जी की, तो ये वास्तव में गागर में सागर है ये वाली लाइन कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन है। ये इतनी बड़ी बात, सागर जितनी बड़ी बात जिसके लिए द्वादशांक जिनवाणी लिखी है, वो इतनी सी गागर में एक लाइन में भर दी है दौलत राम जी ने।
कितना कितना अच्छा, मतलब इससे अच्छा कुछ और लिख ही नहीं सकते हैं कोई। फिर क्या है दूसरी लाइन, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। इसका क्या अर्थ लिखा, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश है ना। ऐसा जानना, पहले विश्वास, देखो ये क्यों लिखा कि पहले विश्वास करा फिर जाना। अपने को क्या लगता है कि पहले जानो फिर विश्वास करो, पहले जाने तो कि ये मोबाइल है, ऐसा पहले जाने और फिर विश्वास करें कि हाँ ये मेरा मोबाइल है, ऐसा। तो यहाँ तो क्या कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन है और उसके साथ में सम्यक ज्ञान उसके साथ में है। क्यों, क्योंकि आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जाना और फिर आत्मा का स्वरूप जाना कि ऐसा मैं आत्मा हूं, तो वो जानना सही जानना है ना। जब तक उस पे भरोसा नहीं किया है आत्मा पर, तब तक आत्मा के बारे में जितना भी जानना है वो सही जानना नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ में ही सम्यक ज्ञान है कि आत्मा के स्वरूप को, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा के स्वरूप को जानना, है ना। अब जानना, देखो इस जानने में ऐसा जानना नहीं है कि कितने भेद आत्मा के हैं, कितने आत्मा कितने प्रकार का है, आत्मा में कितने गुण हैं कि एक एक की काउंटिंग याद कर रहे हैं, मुझ में ज्ञान गुण है, मुझ में दर्शन गुण है, वैसा जानना, उसका नाम जानना नहीं है। सच्चा जानना कि मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, ऐसा विश्वास करना वो सम्यक दर्शन, और वैसा ही जानना कि हाँ ये ही है, ऐसा ही जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। क्यों भेद प्रभेदों को जानना और एक एक गुण के नाम याद करना वो सम्यक ज्ञान नहीं है? क्यों नहीं है ऐसा? क्यों, क्योंकि ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये तिर्यंच गति के जीव को भी हो जाता है। सम्यक दर्शन अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ये पूरा सम्यक दर्शन का ही अधिकार है, इसमें आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। सम्यक दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या फायदा है हमें सम्यक दर्शन करने से, है ना। बहुत सारे सम्यक दृष्टि जीव को कौन कौन से गुण प्रकट हो जाते हैं सम्यक दर्शन किया तो ऐसी बहुत सारी बातें इसमें आगे आने वाली है। तो ये अभी तो यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ बहुत सारा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है, किंतु सही जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बहुत सारा जानने का नाम सम्यक ज्ञान हो तो फिर ये तिर्यंच को नहीं हो सकता सम्यक ज्ञान, किंतु सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तिर्यंच जीव को भी होता है, तिर्यंच गति के जीव को। तो इसका मतलब है सम्यक मतलब सच्चा, और ज्ञान मतलब जानना, सच्चा जानना। और किसके बारे में सच्चा जानना, कि अपनी आत्मा के बारे में सच्चा जानना, वो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? तो एक सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान। अब सम्यक चारित्र के लिए क्या कहा कि पर द्रव्यों से भिन्न, ये है ना, पर द्रव्यंते भिन्न, ये सब में लगा लिया, पर द्रव्यंते भिन्न, है ना, ये शब्द है ना, पर द्रव्यंते भिन्न, ये सब में लगाना है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में, पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप को, पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप में लीन, है ना। तो पर द्रव्यों से भिन्न आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन होना, है ना। कब लीन होंगे, कि जब किसी चीज को अच्छा मानेंगे, अच्छी लगेगी कोई चीज, तो उस वस्तु में लीन होंगे। बार बार उसमें रमण करने की इच्छा होना, बार बार उस आत्मा में लीन होना, उसका नाम है सम्यक चारित्र। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो, कैसा है व्यवहार मोक्ष मार्ग? व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है। निमित्त कारण है मतलब जब निश्चय मोक्ष मार्ग है, उस समय वहां पर क्या चीज उपस्थित है, वो निमित्त कारण है। अनुकूल रूप से उपस्थित क्या चीज है, उसकी बात अब यहाँ से अगले छंद में करने वाले हैं। अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए, ये सम्यक दर्शन एक रत्न के जैसे बताया है, ये सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान। किंतु ये सम्यक ज्ञान जिनवाणी बताइए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्रंथों का पढ़ना,
उसका नाम सम्यक ज्ञान। किंतु सही जानना, सही मानना उसका नाम सम्यक दर्शन, और सही जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान। ठीक है, देखिए भावार्थ में क्या लिखा है। पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न, त्रिकाल मतलब हमेशा। देखो त्रिकाल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी भी परद्रव्यों के साथ है किंतु उस समय भी भिन्न, है ना। भगवान तो शुद्ध हैं, भगवान तो भिन्न है, सिद्ध भगवान तो परद्रव्यों से भिन्न है, उनको शरीर भी नहीं है, उनके पास द्रव्य कर्म भी नहीं है, भाव कर्म भी नहीं है, भगवान तो ऐसे हैं। किंतु मैं भी परद्रव्यों से भिन्न हूं, ऐसा विश्वास करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया। इसीलिए बोलते हैं जैसा सिद्ध वैसा में मोह उड़ा फर फुर। जिसने ऐसा विश्वास कर लिया कि जैसे सिद्ध भगवान परद्रव्यों से भिन्न है, वैसे ही मैं भी परद्रव्यों से भिन्न हूं, जो ऐसा मान लेगा उसको उसका मोह मतलब मिथ्यात्व फुर्र करके भाग जाएगा, है ना। तो क्या लिखा, पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न। ये त्रिकाल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा भिन्न निज आत्मा का अटल विश्वास करना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। क्यों पर द्रव्यों से भिन्न? क्योंकि ये बता दिया कि हम आत्मा को कहाँ ढूंढें, कि सारे पर पदार्थों से दृष्टि हटा लो तो जो बच जाएगा ना वो आत्मा है। समझ में आया। वह निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मा को पर वस्तुओं से भिन्न जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है, और पर द्रव्य का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न हो जाना, है ना। पर द्रव्यों का आलंबन ही छूट गया और अपनी आत्मा में एकाग्रता हो गई, लीनता हो गई, रमणता हो गई। सम्यक चारित्र के हैं ये सब पर्यायवाची। लीन होना, रमण होना, जम जाना, उसका नाम क्या है? सम्यक चारित्र है, निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करते हैं, क्योंकि जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब निमित्त रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा होता है यह जानना चाहिए, है ना। निमित्त रूप से उस समय क्या उपस्थित होता है, क्या बाहर से हमें उसकी दशा दिखेगी, कैसा वो जीव होगा, ये जानना चाहिए, है ना। तो इसलिए अब यहाँ से दूसरा छंद कहते हैं, तीसरे नंबर का छंद कहते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी टाइम है 10 मिनट का टाइम और है अभी हमारे पास, तो हम इसकी बात करते हैं तीसरे नंबर के छंद की। व्यवहार सम्यक दर्शन का निरूपण करते हुए ग्रंथकार कहते हैं। छंद एक साथ पहले बोलते हैं। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सरधानो, हे सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति और आनो। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं इसमें, कहीं कहीं ये दृढ़ लिखा है ना, दृढ़ प्रतीति और आनो, दृढ़ प्रतीति और आनो ऐसा है। तो देखो अब यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन का निरूपण करते हैं। तो ये अपन छंद पढ़े, उसके पहले मैं थोड़ी सी व्यवहार मोक्ष मार्ग के बारे में अपन बात करते हैं कि टोडरमल जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 तरह से सम्यक दर्शन बताया है। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन आपको याद करनी है ये चारों चीजें। पहला देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। उसके बाद 7 तत्व का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। उसके बाद स्व और पर का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। और उसके बाद आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। हो गई चारों चीजें याद? कौन कौन सी?
देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, श्रद्धा मतलब विश्वास करना, भरोसा करना, तो देव शास्त्र गुरु पर भरोसा होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो ये कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। क्यों व्यवहार सम्यक दर्शन है? कि जो सबसे फर्स्ट नंबर वाला सम्यक दर्शन बताया ना, आत्मा का श्रद्धान, जो कि यहाँ दौलत राम जी साहब ने बताया है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। तो ये आत्मा का श्रद्धान, ये वाला सम्यक दर्शन जिसको है, तो उस समय उपस्थित क्या चीज है कि उस जीव को देव शास्त्र गुरु पर अटल विश्वास होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास होगा। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये निश्चय सम्यक दर्शन के साथ में उस समय वहां पर खड़ा हुआ था, उपस्थित था। तो जिस जीव को आत्मा का श्रद्धान है, उस जीव को पक्की बात है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा। तो ये एक तरह का सम्यक दर्शन। दूसरा उन्होंने बताया सात तत्व का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। तो सात तत्व कौन से हैं? जो कि ये यहाँ अभी अपन चौथा छंद तीसरा छंद पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से सात तत्व? कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कल अपन और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तीसरे छंद को। तो इसमें सात तत्व का श्रद्धान है, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या? कि आत्मा का श्रद्धान। तो जिसे आत्मा का श्रद्धान होगा, उसे सात तत्व का श्रद्धान उस समय होगा ही होगा। सात तत्व के नाम याद करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तिर्यंच गति के जीव को भी होता है, और तिर्यंच गति के जीव को कोई हाथी, घोड़ा, ये सब हाथी, शेर, ये बोल नहीं सकते जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर। किंतु उनको कैसा विश्वास है कि ये राग द्वेष के परिणाम है, ये खराब है, ये आश्रव है, शुद्ध परिणाम हो रहे हैं, आत्मा में लीन होने के, आत्मा को जानने के जो शुद्ध परिणाम हो रहे हैं, वो संवर, निर्जरा है। समझ में आया? तो ऐसा होना, तो ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। और उसके बाद स्व और पर दोनों का श्रद्धान होना, कि मैं स्व हूं और मेरे अलावा बाकी के पांच द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब मुझसे भिन्न है। मैं अलग और ये अलग, ऐसा दो दो का विकल्प होना, ये विकल्प हुआ। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना, ये विकल्प हुआ। क्यों विकल्प? क्योंकि मैं आत्मा हूं और वो परद्रव्य है। तो परद्रव्य का ज्ञान श्रद्धान हुआ, तो ये विकल्प हुआ, है ना। इसलिए ये तीनों सम्यक दर्शन, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, और एक आत्मा का श्रद्धान है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो ये यही वाली बात यहाँ पर दौलत राम जी बताने वाले हैं इस तीसरे नंबर के छंद में, जिसकी कि कल हम चर्चा अच्छे से करेंगे। किंतु देखो इस छंद में बताया ही क्या है, कि शॉर्ट में एक बार इसको देख लेते हैं, कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये क्या है? ये सात तत्व हैं। इनको कहे इन जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धा, जो का त्यों श्रद्धानु, ये जैसे कहे हैं उनका वैसा का वैसा ही श्रद्धान करना ना। उनका मिथ्या श्रद्धान करना, वो हम अभी सात तत्व संबंधी भूल दूसरी ढाल में पढ़ के आए हैं। और वो जैसे हैं उन्हें वैसा का वैसा मानना, वो सम्यक दर्शन है। और वो जैसे हैं उन्हें वैसा नहीं मानना, उल्टा मानना, विपरीत मानना, वो मिथ्या दर्शन है। वो अभी हम मिथ्या दर्शन की बात करके आए ना, ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन में उसकी बात करके आए हैं। हे सोई समकित व्यवहारी ना, वो ऐसा इसको, जिसको सात तत्वों का श्रद्धान है, वो व्यवहार सम्यक्त्वी है। अब इनके उसके रूप का बखान करते हैं, है ना। सामान्य और विशेष रूप से इन सातों तत्वों का बताते हैं, इन सातों तत्वों को, और उसे जानकर अपने अंदर दृढ़ प्रतीति लेकर आओ। ये ऐसी बात कह रहे हैं, अटल श्रद्धा करो, प्रतीति लाओ, ऐसी बात यहाँ से दौलत राम जी कर रहे हैं। विशेष चर्चा हम कल करेंगे। किंतु ये चार तरह के सम्यक्त्व वाली बात आपको याद रखनी होगी,
कौन कौन सी? पहली, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। दूसरा, सात तत्व का श्रद्धान। तीसरा, स्व और पर का श्रद्धान। और चौथा, आत्मा का श्रद्धान। तो ये आत्मा का श्रद्धान है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का विकल्प नहीं है। और ये बाकी के सम्यक्त्व हैं, ये सारे कैसे हैं? व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक्त्व के लक्षण है ये ना। विशेष बात करेंगे, अभी थोड़ा जल्दी में करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, तो विशेष रूप से चर्चा हम कल करेंगे कि वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन क्या हुआ और व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है। इसे व्यवहार क्यों कहा गया है सात तत्व के श्रद्धान को, और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन क्यों कहा गया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।